सख्त मुआशी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। चीन ने $2.3 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान को दे दिया। चीन की जानिब से कर्ज की रकम आज स्टेट बैंक अकाउंट में जमा हो गई। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने ट्विटर पैगाम में कहा कि चीन की जानिब से रकम मिलने पर ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील समेत दीगर बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आम आदमी को टैक्स से बचाने के लिए सनतों पर टैक्स लगाया है। पहला बजट है जिसमें मुआशी बयान दिया गया, लेकिन कोई सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। महंगाई का तूफान है, इसको कम करने के लिए इक़दाम करेंगे। सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, कारोबार मुअत्तल हो गया। 100 इंडेक्स चंद मिनटों में ही 2055 पॉइंट्स गिर गया और मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर आ गया। नए इलेक्शन ना हुए तो हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत मईशत पर झूठ बोल रही है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती इक़दामात से महंगाई का तूफान आएगा और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। 10% टैक्स से इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। मिफ्ताह इस्माइल का बजट होनी है। महंगाई का नया तूफान बर्पा हो गया। इस्लामाबाद अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के केसेस में PTI चेयरमैन इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की 5-5 हजार रुपए के जमानती मुचलकों के एवज 6 जुलाई तक जमानत मंजूर की। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई तो नताइज कबूल नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए इम्तहान है। शफाफ इलेक्शन ना कराए गए तो आम इंतखाबात में लोगों का एतमाद उठ जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के स्टूडेंट के नाम बड़ा एजाज। अहमद नवाज ने ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर का ओहदा संभाल लिया। सानिहा APS में जख्मी होने वाले तालिब इल्मों में अहमद नवाज भी शामिल था। अहमद नवाज 7 साल कबल 2014 में बरतानिया मुंतकिल हुए थे। सऊदी अरब में आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए फ्री हज हेल्पलाइन कायम कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक फ्री हेल्पलाइन पर रहनुमाई के लिए 124 कॉल्स, 6 तजवीज़ और रास्ते भूलने वाले हजाज की 82 कॉल्स अब तक मौसूल हो चुकी हैं। पसंद नापसंद पर बोर्ड में तब्दीलियां करना दुरुस्त नहीं है। PCB के चेयरमैन रमीज राजा का बयान। कहा, कारकर्दगी के लिए वक्त देना जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न एंड चीफ हैं, वो जो फैसला करेंगे कबूल होगा। अबरारुल हक का 2002 में रिलीज होने वाला मशहूर गाना नच पंजाबन को तब्दील करके बॉलीवुड की नई फिल्म जुग जुग जियो में इस्तेमाल किया गया। भारतीय अदाकार वरुण धवन ने अबरारुल हक का शुक्रिया अदा किया। कहा, अबरारुल हक ने ओरिजिनल गाना बहुत बेहतरीन गाया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी म्यूजिक कंपनी ने गाने के हकूक खरीदे और ये गाना काफी अच्छा चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि सख्त मुआशी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। चीन से $2.3 बिलियन का कर्ज मौसूल हो गया। चीन की जानिब से कर्ज की रकम आज स्टेट बैंक अकाउंट में जमा हो गई। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने ट्विटर पर ऐलान किया है कि चीन से $2.30 करोड़ का कर्ज मौसूल हो गया है। चीन की जानिब से कर्ज की रकम आज स्टेट बैंक अकाउंट में जमा हो गई। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि चीन की जानिब से रकम मिलने पर ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। 2 रोज़ कबल वज़ीर खजाना ने कहा था कि चीन के कंसोर्शियम बैंकों के साथ $2.30 करोड़ कर्ज का मुआहदा तय पा गया है। लेन देन में सहूलत फराहम करने पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील समेत दीगर बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आम आदमी को टैक्स से बचाने के लिए सनतों पर टैक्स लगाया है।
वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए बजट से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत में बदतरीन करप्शन हुई, मईशत दिवालिया होने जा रही थी। हमने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना है। अगर IMF की तरफ से मजीद शर्त ना आए तो हमारा मुआहिदा हो जाएगा। आम आदमी को टैक्स से बचाने के लिए सनतों पर टैक्स लगाया है। सुपर टैक्स लगाने का ऐलान, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, कारोबार मुअत्तल हो गया। 100 इंडेक्स चंद मिनटों में 2055 पॉइंट्स गिर गया। वज़ीर आज़म की जानिब से बड़ी सनतों पर 10% टैक्स लगाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी आ गई। वज़ीर आज़म का बड़ी सनतों और आमदन पर टैक्स लगाने का ऐलान। जुमे के रोज़ कारोबार के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में मामूली कमी देखे गए और इंडेक्स 3 पॉइंट्स कम होकर 42,713 पर आ गया। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने के ऐलान के बाद मार्केट में सूरत हाल तब्दील हो गई और इंडेक्स मजीद नीचे चला गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में शदीद मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 2055 पॉइंट्स कमी के बाद 40,661 पर आ गया। नए इलेक्शन ना हुए तो हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत मईशत पर झूठ बोल रही है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमती इक़दामात से महंगाई का तूफान आएगा और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तमाम शोबों में तरक्की के रिकॉर्ड किए। मौजूदा हुकूमत मईशत पर झूठ न बोले, बार बार इनको समझाया जाता है, इन्हें समझ नहीं आती। शौकत तरीन का कहना था कि आपकी हुकूमत को 466 अरब रुपए का हिसाब देकर आया हूँ। हम होते तो रूस जाते, वहाँ से रियायत लेकर आते। हमारी हुकूमत होती तो अवाम को पेट्रोल और डीजल में रिलीफ देते। हम नहीं, बल्कि मुल्क को दिवालिये की तरफ आप लेकर जा रहे हैं। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया था, फिर भी 1400 अरब रेवेन्यू आया। साबिक वज़ीर खजाना ने खबरदार किया कि मुल्क की श्रीलंका जैसी सूरत हाल दूर नहीं। इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के केसेस में PTI चेयरमैन इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मुचलकों के एवज 6 जुलाई तक जमानत मंजूर की है। इमरान खान ने थाना अपारा, I9 कोहसार, कराची कंपनी, गुलरा, तरनौल और थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमात में जमानत हासिल की है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जमानत के लिए अदालत से रजू किया था, जिस सिलसिले में वो F8 कचहरी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और आम साइलिन का अदालत में दाखिला बंद कर दिया गया था। सेशन जज कमरान बिशारत मुफ्ती ने इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। PTI चेयरमैन इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत को मंजूर कर लिया गया है। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई तो निताइज कबूल नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए इम्तहान है। शफाफ इलेक्शन नहीं कराए गए तो आम इंतखाबात में लोगों का एतमाद उठ जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि हमजा शहबाज ने चंद सीटों के लिए धांधली की तो सियासी निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। नून लीग के टिकट पर पंजाब में लोग खुश नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून में हलचल है और उनके वर्कर्स भी मुतमईन नहीं हैं। नून लीग को शेर के बजाय लोटे का निशान दिया जाए। PTI रहनुमा का कहना था कि इनके पास मईशत की बहाली का एजेंडा नहीं है, ये अंधेरे में हाथ मार रहे हैं। इनकी बेबसी का आलम सबके सामने है। शहबाज शरीफ ने बयान दिया, हमने सियासत को नहीं रियासत को बचाया है। उन्होंने केसेस से निजात पाने के लिए इक़्तिदार हासिल किया। इन्होंने नैब को दफन किया और इनका एजेंडा भी जाती है, कौमी नहीं। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के स्टूडेंट के नाम बड़ा एजाज। अहमद नवाज ने ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर का ओहदा संभाल लिया। सानहिया APS में जख्मी होने वाले तालिबे इल्मों में अहमद नवाज भी शामिल था। अहमद नवाज 7 साल कबल 2014 में बरतानिया मुंतकिल हुआ था। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का स्टूडेंट अहमद नवाज मार्च में ऑक्सफोर्ड यूनियन के लिए सदर मुंतखब हुआ था। 20 साला अहमद नवाज ने गुज़िश्ता रोज अपने ओहदे का चार्ज संभाला। अहमद नवाज ने कहा कि अपनी सदारत के दौरान नौजवानों की फलाह के लिए काम करना चाहता हूँ। सानहिया APS में जख्मी अहमद नवाज 7 साल कबल 2014 में बरतानिया मुंतकिल हुए थे। सानहे में उनके छोटे भाई शहीद हुए थे। सऊदी अरब में आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए फ्री हज हेल्पलाइन कायम कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक फ्री हेल्पलाइन पर रहनुमाई के लिए 124 कॉल्स, 6 तजावीज़ और रास्ता भूलने वाले हज्जाज की 82 कॉल्स अब तक मौसूल हुई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं ब्यूरो चीफ चैनल 51 अजीम सदीकी की इस रिपोर्ट में। अल्लाह के मेहमानों की तादाद 28,000 हो गई है। 28,000 आज़मीन हज मक्का मुकरमा पहुंच
चुके हैं। मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत मुकम्मल करने वाले 16,000 से ज़ायद आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत मुकम्मल करने वाले 16,000 से ज़ायद आज़मीन हज को बसों के ज़रिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचा दिया गया है। 11,000 से ज़ायद आज़मीन हज जद्दा एयरपोर्ट के ज़रिए मक्का मुकर्रमा पहुँच गए हैं। आज जुम्मा के रोज़ 2 परवाज़ों के ज़रिए मज़ीद 400 आज़मीन हज जद्दा एयरपोर्ट पहुँचे। निजी हज स्कीम के तहत 8,000 से ज़ायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। शोबा मॉनिटरिंग ने 802 निजी हज कंपनियों में से 22 की मॉनिटरिंग मुकम्मल कर ली। 376 अफराद पर मुश्तमिल तिब्बी अमला, मावनीन और मजहबी उमूर के अहलकार मक्का, मदीना और जद्दा में इंतज़ामी उमूर में मसरूफ़ हैं। शोबे गुमशुदगी व बाजियाबी ने रास्ता भूलकर हज मिशन आने वाले 133 आज़मीन हज को उनकी रिहाइशगाहों तक पहुंचा दिया है। हरम गाइड्स ने हरम शरीफ के बाहर 26,000 से ज़ायद आज़मीन हज की दुरुस्त रास्ते की तरफ रहनुमाई की है। अजीम सदीकी, चैनल 51, इस्लामाबाद। रात 9 बजे के बाद कारोबारी मराकज़ बंद करने के हुकूमती फैसले से वफाकी दारुल हुकूमत की ताजर बरादरी नाखुश। हुकूमत के इस फैसले से ताजर बरादरी का क्या कहना है, देखिए नुमाइंदा चैनल 51 अतीक खालिद धनियाल की इस रिपोर्ट में। यहाँ पे हमने बात करनी है दुकानदारों से कि ये जो पिछले दिनों जो है मौजूदा हुकूमत की जानिब से बिजली बचाने के लिए कहा गया था कि 9 बजे दुकानें बंद करनी हैं, अब जो है कुछ लोग बंद करते हैं और कुछ लोग जो है चोरी छुपे खोलते हैं और पुलिस वाले आते हैं उनसे ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाते हैं। यहाँ से दुकानदारों से पूछते हैं कि ये जो दुकानें बंद करते हैं इसका नुकसान होता है। असल में बंद शाम के टाइम भी जो है ना, अगर वो हो ना कि टाइमिंग इस तरह की हो जाए ना कि सारी शॉप्स एक ही टाइम पे क्लोज हो जाएं तो वो फिर कुछ सारी दुकानें एक टाइम में नहीं बंद होती, एक टाइम में कभी बंद होती हैं, कभी को बंद करवाता है, कभी नहीं करवाता, ज़बरदस्ती बंद करवा दी जाए। मतलब ये बात है बस। तो अजमल बलोच साहब की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है? उन्होंने कुछ नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि चलें अगर इंतज़ामिया आती है तो आप बंद करें, किसी के साथ कोई वो ना हो, बदतमीज़ी ना हो, इंतज़ामिया आए तो बंद करें आप। बिल्कुल एग्री नहीं है, वही क्या काम का टाइम होता है, दिन को गर्मी भी होती है, ऑफिस में भी होते हैं लोग, तो उससे ज़्यादा रश होता है मार्केट में, वही काम का टाइम होता है, उस टाइम मार्केट बंद करा देता है। आपका काम आगे तो ईद भी आने वाली है, ईद के दौरान तो काम ज़्यादा होता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और जब सबसे ज़्यादा काम होता ही हमारा उस टाइम है। जी असल बात एक तो मौसम ऐसी है ना, गर्म है, लोग जो है ना असर के बाद निकलते हैं, जो टाइम है वो निकलने के बाद लोग जो है ना दफ्तरों में मसरूबाजी किसी और काम में, तो हम कस्टमर जो आता है इसी टाइम आते हैं जिस टाइम हम वो दुकानें बंद करवा देते हैं। फिर वो भी दूसरी बात ये ना, जो लोड शेडिंग से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इन्होंने कह दिया चलो 9:30 बजे दुकानें बंद होगा, फिर लोड शेडिंग ख़त्म होगा। अभी सुबह से 4 दफ़ा ये बिजली जा चुका हुआ है, इससे भी बड़ा परेशानी होते हैं। तो ये तो जाहिर है जो लोग आपको मौसम के हिसाब से भी लोग बाद में निकल जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ताजरों के लिए और आवाम के लिए आवाज़ उठाने के लिए आप आए। मैं तो 2-3 दिन से देख रहा था कि इस मौजू पे कोई आवाज़ उठाए। मैं तो लोगों के आगे रो रो के स्टेटस लगा के फेसबुक पे ये बताना चाह रहा था कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और ये जुल्म हो रहा है बहुत बड़ा। उसकी वजह ये है कि अभी जो मौसम है आपको पता है ये मौसम गर्म है और अपनी पीक पे है। 6, 7, 8 बजे तक कस्टमर घर से निकलता ही नहीं है। 9 बजे लोग निकलते हैं, कुछ ख़रीदना होता है, 9 बजे डंडे सोटे लेकर आ जाते हैं, जी बंद करो दुकानें। देखें ये कोई हुकूमत करने का तरीका नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट मिल गई है, गवर्नमेंट का मतलब होता है लोगों को सहूलत देना, सहूलियात देना। ये नहीं है सोटों से कभी हुकूमतें नहीं होती भजन, ये आप जुल्म कर रहे हैं ताजरों के साथ, गरीबों के साथ, मज़दूरों के साथ, रेडी वालों के साथ। वो बेचारे बच्चों के खाने के लिए आते हैं, जब उनके कमाने का टाइम होता है आप दुकानें बंद करा देते हो। सर असल में पहले दिन तो वो खुद ही आए थे, ठीक है, ASI वगैरह ये वो बंद कराने के लिए, लेकिन कहने का मीन्स ये है कि ये गंजे खुद जबकि अपना कारोबार वगैरह सेट कर चुके हैं, सब कुछ सेट कर चुके हैं, तो इधर पाकिस्तान अवाम को क्यों नहीं करने दे रहे। पहले कोरोना वायरस की वबा आई, वहाँ से हम लोगों को इतना नुकसान हो। गर्मियों में काम हमारा स्टार्ट ही 7-8 बजे के बाद से होता है, उससे पहले हम बिल्कुल इसी तरह फ्री बैठे हुए होते हैं, कोई काम का कारोबार नहीं होता।
लोग मौजूद थे और उन लोगों का यही कहना है कि रात को जो 9 बजे दुकानें बंद करवाई जाती हैं तो उससे पहले ज़ाहिर सी बात है जो कस्टमर जो होता है वो 4 बजे या 4-5 बजे ऑफिस से आते हैं, उसके बाद जो 6-7 बजे आके दुकानों पे आते हैं ख़रीदारी के लिए अगर आते हैं तो साथ ही हमें जैसे वो दुकानदारी के लिए आते हैं तो हमें जो है ज़बरदस्ती जो है हमसे दुकानें बंद करवा दी जाती हैं। ऑर्डर तो किया है लेकिन यह है कि हम अब कस्टमर आता है 2-3 घंटे हम क्या कारोबार करेंगे, कैसे अपने किराए पूरे करेंगे, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बच्चों का पेट पालना जो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है 2-3 घंटे काम करने से क्या कुछ पैसे हासिल हो सकते हैं। तो लोग बड़े परेशान हैं, उनके यही कहना है कि ये चीज़ इस फैसले को वापस ले लिया जाए ताकि जो है हम आराम सुकून से अपना कारोबार कर सकें क्योंकि आने वाले दिनों में ईद भी है और ईद की वजह से ज़ाहिर सी बात है जो काम जो है वो शाम के वक्त ही होता है तो उसमें मुश्किलात सामने आएंगी। पसंद नापसंद पर बोर्ड में तब्दीलियां करना दुरुस्त नहीं है। पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा का बयान, कहा कारकर्दगी के लिए वक्त देना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न एंड चीफ हैं, वो जो फैसला करेंगे कबूल होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा का कहना है कि पसंद नापसंद पर बोर्ड में तब्दीलियां करना दुरुस्त नहीं है। पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न एंड चीफ हैं, वो जो फैसला कर लेंगे कबूल होगा। उन्होंने कहा कि आइन में तब्दीली के हवाले से कोई चीज़ तो ज़रूर करना चाहिए लेकिन किसी के पसंद नापसंद पर बोर्ड में तब्दीलियां करना दुरुस्त नहीं है। रमीज़ राजा ने कहा कि कारकर्दगी के लिए वक्त देना ज़रूरी है। दूसरी जानिब पीसीबी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में फैसला किया गया है कि मख्तस बजट का 78% क्रिकेट से मुतल्लिका सरगर्मियों पर खर्च किया जाएगा। अबरारुल हक का 2002 में रिलीज होने वाला मशहूर गाना नच पंजाबन को तब्दील करके बॉलीवुड की नई फिल्म जुग जुग जियो में इस्तेमाल कर लिया गया। भारतीय अदाकार वरुण धवन ने अबरारुल हक का शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता दिनों बॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार के प्रोडक्शन हाउस धर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर रिलीज किया जिसमें अबरारुल हक का 2002 में रिलीज होने वाला गाना नच पंजाबन थोड़ा तब्दील करके इस्तेमाल किया गया। इसी हवाले से एक इंटरव्यू में वरुण धवन ने कहा कि अबरारुल हक को यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने ओरिजिनल गाना बहुत बेहतरीन गाया है, हमें बहुत अच्छा लगा। जो हमारी म्यूजिक कंपनी है इसने गाने के हकूक खरीदे हैं और अब ये गाना काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 51।